हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 दिन से करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई थी, तो उन दोनों क्लास को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज की क्लास को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। 15 जनवरी को इसका आयोजन, मतलब 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। थीम क्या है इसकी? राष्ट्र की सेवा में इसकी थीम है। ध्येय वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्मा, ये इसका ध्येय वाक्य है। परेड का नेतृत्व कहाँ पर हुआ? मध्य कमान लखनऊ ने परेड का नेतृत्व किया। एम करियप्पा, ये कौन है? तो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ एम करियप्पा हैं। ये कब बनाए गए थे? 15 जनवरी 1949 को ये पहले कमांडर इन चीफ बनाए गए थे भारतीय सेना के, इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 वर्ष जो है 2024 का, उसको भारतीय सेना द्वारा प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसको भी नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में आपको कमेंट करके बताना है कि वायुसेना दिवस कहाँ पर मनाया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जियानी इन्फेंटिनो को सम्मानित किया है। जियानी इन्फेंटिनो, इनको सम्मानित किया गया है। यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? जियानी इन्फेंटिनो को सम्मानित किया है। ये क्या है? ये वर्तमान समय फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। फीफा बीच साकर वर्ल्ड कप 2024, फीफा बीच साकर वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन भी यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। दोनों प्रश्न आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को सेकंड स्थान यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तीसरे स्थान पे कौन चला गया है? तीसरे स्थान पे ताइवान चला गया। भारत ने ताइवान को पछाड़कर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पर चीन है। ये कैसा इंडेक्स है? तो ये निवेश, कहाँ पर सर्वाधिक निवेश हो रहा है, इस चीज़ का यह इंडेक्स है। तो चीन पहले स्थान पे, यहाँ पर पूरे विश्व का 26.6% निवेश हो रहा है चीन में। भारत ताइवान को पछाड़कर दूसरे स्थान पे आ गया। यहाँ पर 20% निवेश हो रहा है पूरे विश्व का। 20% निवेश कहाँ पर हो रहा है? भारत में। और 26.6% निवेश हो रहा है चीन में। तो ये पहले स्थान पे हो गया, भारत दूसरे स्थान पे होगा, तीसरे स्थान पे ताइवान चला गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 161वां, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे दी गई है? पेंच टाइगर रिजर्व को दी गई है। पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता दी गई है। ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर यह स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में सेवनी और छिंदवाड़ा जिला में ये पड़ता है और महाराष्ट्र में नासिक जिला में। ये इन दोनों को मिलाकर यह कंबाइन बना, मतलब अगर ये सीमा है तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर, मतलब कि इस सीमा के बीच में कुछ क्षेत्र यहाँ दोनों भाग में आता है। मध्य प्रदेश में भी आता है और महाराष्ट्र में भी आता है। भारत का पहला, अगर आपसे पूछता है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया गया, तो लेह लद्दाख में इसको बनाया गया। ये रिजर्व है और ये पार्क है, दोनों आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर प्रारंभ हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड में इसको स्टार्ट किया गया है। दावोस में इसको स्टार्ट किया गया है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? स्मृति ईरानी, हरदीप पुरी और अश्विनी वैष्णव जी ने, इन 3 लोगों ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कभी 1971 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी WEF के द्वारा ही जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण जापान द्वारा किया गया है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा, ये जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, इसके द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। रॉकेट कौन सा है? HIIA रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में खुफिया जानकारी प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। भारत का GSAT-20 ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। एक्सपोसैट उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मकर विलक्कू उत्सव केरल में इसका आयोजन किया गया है। केरल में कहाँ पर? सबरीमाला मंदिर केरल में इसका आयोजन किया जाता है। लॉर्ड अयप्पा की पूजा इसमें की जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने, जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर केरल में किस नाम से जाना है? मकर विलक्कू उत्सव के नाम से जाना जाता है। अन्य जगहों पर जैसे असम में इसको बिहू के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी या मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से इसको मनाया जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। उसी को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट शौर्य संकलन को स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट शौर्य संकलन को स्टार्ट किया गया है। इसमें भारतीय सेना के महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। जैसे 1948 का जम्मू कश्मीर का संघर्ष था, या 1965 का पाक संघर्ष, पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष था, 1961 का ऑपरेशन विजय जिसमें गोवा को आज़ाद कराया गया था, 1971 का बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया। ये सभी जितने भी ऑपरेशन से भारत के महत्वपूर्ण ऑपरेशन, उन सभी के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। तो प्रोजेक्ट शौर्य संकलन के अंतर्गत इन सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ऊँट कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में इसका प्रारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का प्रारंभ राजस्थान में किया गया है। बीकानेर में इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान बीकानेर में इसका आयोजन किया गया है। उस्ता कला चित्रकारी, ये ऊँट के ऊपर चित्रकारी होती है, इसका GI टैग किसको दिया गया है? राजस्थान को दिया गया है। कैमलिट्स वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राजा, इनका संबंध किससे है? तो मुनव्वर राजा का संबंध उर्दू से है। ये उर्दू के शायर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया था। 2014 में इनको शाहवादा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2014 में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। उर्दू भाषा के ये शायर थे। यूपी के रायबरेली में इनका जन्म हुआ था और गले में कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन किसकी पुस्तक है? तो यह MJ अकबर जी की पुस्तक है। MJ अकबर जी की पुस्तक क्या है? गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन। इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया? तो गांधी जी के जो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन थे उनके बारे में बताया गया है। कौन कौन से? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और जापान के तट, अब यहाँ से आपका जो 15 तारीख का करंट अफेयर था उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ पर किया है? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया है। ये 15 तारीख का करंट अफेयर्स है। तो कहाँ पर किया गया है? सहयोग काइजिन का आयोजन चेन्नई में किया गया है। किसके बीच? भारत और जापान के जो तटरक्षक बल हैं उनके बीच इसका आयोजन किया गया है। चेन्नई के तट पर बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। संस्करण कौन सा है? 20वां संस्करण है। ICG मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। किस अधिनियम से? 1978 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्षगण है राकेश पाल, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मत्स्य दृष्टि और अन्वेषिका, इन दोनों जहाज को पहले खतरे में डाला गया जानबूझ के और उसके बाद इसको बचाने की
प्रैक्टिस की गई, यहाँ पर इसको बचाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने नई पीढ़ी के आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? इसका सफल परीक्षण ओडिशा में किया है। उड़ीसा में सफल परीक्षण आकाश NG मतलब न्यू जनरेशन, तो न्यू जनरेशन की जो आकाश मिसाइल है उसका सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। चांदीपुर उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया है। और यह कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी स्पीड 2.5 मैक है, यानी कि मैक मतलब ध्वनि की गति, तो ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेज इसकी स्पीड होगी। यह मिसाइल, यह जो है आकाश जो NG न्यू जनरेशन की मिसाइल है, यह मिसाइल जो विपक्षी देशों की जो मिसाइल होगी या ड्रोन होंगे जिससे इस पर अगर हमला भारत के ऊपर किया जाता है, तो यह जो आकाश NG मिसाइल है, मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम होगी। जो भी बाहर से मिसाइल आएंगे उनको नष्ट करने में सक्षम होगी, आपको याद रखना है। स्पीड कितनी होगी? 2.5 मैक इसकी स्पीड होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गया है? टिम साउदी। ये कहाँ के गेंदबाज हैं? ये न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं। टिम साउदी ये कहाँ के गेंदबाज हैं? ये न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने कितना विकेट ले लिया है? 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 118 पारी में इन्होंने 150 विकेट लिया है और पाकिस्तान के खिलाफ अपना 150वां विकेट लिया है इन्होंने। IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ये IPL जो अभी 2024 में होगा उसके बारे में बताना है आपको। हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? लॉर्ड चिंग ते ये चुने गए हैं। लॉर्ड चिंग ते ये ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के यह नेता हैं और लगातार तीसरी बार इस पार्टी के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनसे पहले दूसरे राष्ट्रपति थे लेकिन इसी पार्टी के राष्ट्रपति थे। अब इस बार लॉर्ड चिंग ते इनको राष्ट्रपति बनाया गया। किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं और यह स्वतंत्र ताइवान के पक्ष में है, मतलब ताइवान को यह स्वतंत्र ही रखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, हाल ही में लैंड एडवेंचर्स रेडियो में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सविता कंसवाल जी को सम्मानित किया गया है। इनका निधन हो चुका है। सविता कंसवाल, इनको लैंड एडवेंचर्स रेडियो में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। वाटर एडवेंचर में किसको दिया गया है? तुलसी चैतन्य मोथुकुरी जी को दिया गया है। और एयर एडवेंचर में किसको दिया गया है? अंशु कुमार तिवारी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1993-94 में इसकी शुरुआत हुई और इसमें इनामी राशि कितनी है? 15 लाख रुपए इसमें इनामी राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फसल कटाई त्यौहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो लोहड़ी का आयोजन पंजाब में इसका आयोजन किया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर इसका आयोजन किया है। अभी एक प्रश्न इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है। तो कहाँ पर किया गया है? पंजाब में। पंजाब में किसका आयोजन किया जाता है? लोहड़ी का आयोजन किया जाता है। यह भी मकर संक्रांति के अवसर पर ही किया जाने वाला एक त्यौहार है जिसको भारत के कई देशों में अलग अलग नाम से इसको मनाया जाता है। तो यह मकर संक्रांति के पूर्व वाली रात पर मनाया जाता है, यानी 13 जनवरी को इसको मनाया गया। हरियाणा में भी लोहड़ी मनाया जाता है और सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन दुबई UAE में इसका आयोजन किया गया है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई UAE में इसका आयोजन किया गया। आयोजन विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद योग यूनानी सिद्ध होम्योपैथ, इसका फुल फॉर्म है। आयुर्वेद योग यूनानी सिद्ध होम्योपैथ
ये आप लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है। थीम क्या है? गैर संचारी रोग आयुष से रोकथाम, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने मिशन 60,000 स्टार्ट करने की घोषणा की है। सीएम कौन है यहाँ के? मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ पर 60,000 भर्तियाँ आने वाली हैं, कब आएंगी इसका पता नहीं, लेकिन आने वाली हैं और इसी की घोषणा की गई है। तो इसके लिए कौन सा मिशन 60,000 प्रारंभ किया गया है? कहाँ पर? हरियाणा में। पात्रता क्या होगी? तो जिस छात्र होंगे उनके परिवार की जो आय होगी वो 1.8 लाख से कम होगी, वही इसमें पात्र होंगे, यहाँ इस भर्ती में वो पात्र होंगे, नियुक्ति पाने के हकदार होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया है। मुंबई में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। मंत्री कौन है? ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है? आयुष डॉक्टर भूपेंद्र यादव, ये इसके मंत्री हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव हैं, आपको याद रखना है। थीम क्या है? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, इसकी थीम है। और फोकस किस पर रहेगा? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, जो 2070 तक का लक्ष्य भारत का, इस पर फोकस है। संस्था इसमें कौन सी भाग ले रही है? तो संस्था इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड और यूएनडीपी इंडिया इसमें शामिल है, यह भी आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 21वां प्रश्न है, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश इसका समग्र चैंपियन बन गया है। एमपी मध्य प्रदेश इसका समग्र चैंपियन बन गया है। आयोजन कहाँ पर इसका किया गया था? दीव के घोघला बीच पर इसका आयोजन किया गया था अभी हाल ही में, और इसमें चैंपियन कौन बन गया है? मध्य प्रदेश इसमें विजेता बन गया है। समापन कहाँ पर हुआ है? आईएनएस खुखरी में इसका समापन किया गया है। आयोजन इसका घोघला बीच दीव में इसका आयोजन किया गया था। टोटल 18 पदक मध्य प्रदेश ने जीता है, जिसमें 7 गोल्ड जीता है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है, अब यहाँ से 13 तारीख का जो करंट अफेयर छूटा हुआ था उसका हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में आइंस्टीन प्रोब मिशन किसने लॉन्च किया है? तो चीन द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया। आइंस्टीन प्रोब मिशन चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 80वां है। अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है? दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ मुकदमा किया है। आप जानते हैं फिलिस्तीनियों यानी कि हमास और इजराइल में युद्ध चल रहा है, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा मुकदमा किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर इसको मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? दृष्टि 10। ये क्या है? दृष्टि 10 एक ड्रोन है, आपको याद रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन गुजरात में किया गया है। हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? बिन बिन नीनी ये शुभंकर लॉन्च किया गया है कि ये साइबेरियन शावक है, यानी कि शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। तो साइबेरियन शावक इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे बिन बिन नीनी कहा जाता है। और यही बिन बिन नीनी क्या बना है? शुभंकर बनाया गया। किसका? 2025 में जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल खेले जाएंगे उसका शुभंकर बनाया गया है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछता है कि देश के सबसे लंबे नदी पुल ये कहाँ पर है? ये ढोला सादिया पुल इसको कहा जाता है, या भूपेन हजारिका पुल। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो अगर आपसे नदी के ऊपर सबसे लंबा पुल पूछेगा तो आपको भूपेन हजारिका पुल कहना है। अगर आपसे पूछेगा समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल तो आपको अटल सेतु कहना है, उत्तर देना है। अटल सेतु कितना है? 21.8 किलोमीटर। और भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया पुल यह 9.15 किलोमीटर है। आपको दोनों याद रखना है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। यह जो पुल बना हुआ है अटल सेतु पुल, ये किसको जोड़ेगा? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। और 2 घंटे का रास्ता अब 20 से 25 मिनट में पूरा हो जाएगा इस ब्रिज के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है,
इसमें टैक्स भी लिया जाएगा सरकार के द्वारा, जो इस पुल से जाएगा होकर उससे टैक्स भी लिया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? गाजियाबाद में इसको प्रारंभ किया है। तो ये थी 13, 15 और 16 जनवरी के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, फुल पत्ती वाली क्लास में आपको कराए गए थे, उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे हमने आपको कम समय में रिवीजन कराया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कॉम्पिटिशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के लिए एक सूचना और है, जो भी लोग यहाँ पे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे बताया गया है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई जिसमें 3-4 चैप्टर और बाकी हैं, उनको भी अब लगातार करा दिया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट सही जो एग्जाम्पल के साथ आपको वहाँ पर समझाया गया है। हर एक चैप्टर का जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर दिए गए उन सभी चैप्टर्स को वहाँ पर समझाया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी पुलिस 2024 भर्ती के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मैथ के सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगे। काफ़ी छोटी छोटी वीडियो है, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।